गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां पर एक आत्मा का वास था जो रात में बाहर निकलती थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक दिन गांव के एक युवा राघव ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। राघव ने अपने दोस्तों के साथ हवेली के अंदर कदम रखा। चारों ओर धूल और जालों से भरी हवेली में सन्नाटा पसरा था। सबकी सांसें थमी हुई थीं और दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उन्होंने एक एक कमरा छाना, लेकिन कुछ अजीब नहीं मिला। जैसे ही वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़े, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी डर से कांप उठे, लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और आगे बढ़ता गया। हवेली के भीतर बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना ग्रंथालय मिला। वहां धूल से भरी किताबें और कागज बिखरे पड़े थे। एक पुरानी डायरी उनके हाथ लगी जिसमें हवेली की ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र था। डायरी के पन्ने पलटते हुए उन्होंने पाया कि इस हवेली में एक बार एक राजसी परिवार रहता था। उनकी बेटी राधिका बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसके साथ एक दर्दनाक घटना घटी थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। राघव ने डायरी को पढ़कर यह समझा कि राधिका की आत्मा ही हवेली में भटक रही थी। वह जानना चाहता था कि आखिर राधिका के साथ क्या हुआ था। डायरी में लिखा था कि राधिका की शादी एक अमीर व्यापारी से तय हुई थी, लेकिन शादी के दिन ही व्यापारी ने उसे धोखा दिया और उसके परिवार की सारी संपत्ति लूट ली। राधिका ने इस धोखे से टूटकर आत्महत्या कर ली थी। राघव और उसके दोस्तों ने डायरी के आधार पर यह तय किया कि वे राधिका की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सहायता ली और एक पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने बताया कि राधिका की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसका अधूरा काम पूरा करना होगा। राघव और उसके दोस्तों ने व्यापारी के बारे में जानकारी जुटाई और पता चला कि वह अब भी जीवित था और एक बड़े शहर में रह रहा था। राघव और उसके दोस्त उस व्यापारी के पास गए और उससे मिलने का प्रयास किया। पहले तो व्यापारी ने उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन जब राघव ने उसे राधिका की कहानी सुनाई तो वह डर गया और सच कबूल कर लिया। व्यापारी ने राधिका के परिवार की संपत्ति वापस लौटाने का वादा किया। इसके बाद राघव और उसके दोस्तों ने हवेली में लौटकर पुरोहित के साथ मिलकर एक धार्मिक अनुष्ठान किया। गांव के लोग अब हवेली को भूतिया नहीं मानते थे। उन्होंने राघव और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया और हवेली को फिर से जीवंत बनाने के प्रयास शुरू किए। राघव और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने डर का सामना करें और सच्चाई की खोज करें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।